नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी 2024 का जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका इकोनॉमिक्स का 9th चैप्टर मानव विकास। 8th चैप्टर में फर्स्ट से लेके 8th चैप्टर तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि मानव विकास आखिर होता क्या है। तो मानव विकास की बात करें तो मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है, बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। मानव विकास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, व्यापक अवधारणा है जो लोगों के जीवन में सुधार लाने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके। मानव उद्देश्य का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, स्वतंत्रता, सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है और उसमें शामिल किया जाता है। इसके आधार पर कितना आपके जीवन में सुधार हुआ है उसको बताया जाता है। ये एक बहुआयामी अवधारणा है जो न केवल आय, धन पर बल्कि लोगों के कल्याण और क्षमताओं के विकास पर भी केंद्रित होती है। क्या करते हैं, जो मानव विकास है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ये अवधारणा है जो कि न केवल आय के ऊपर बात करती है बल्कि आपके जो लोगों का कितना कल्याण हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं कि लोगों को हम कैसे कल्याण कर सकते हैं, एक कैसे हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करती है। इसमें व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, मानव जीवन स्तर, जीवन जीने के लिए विकल्पों की उपलब्धता जैसे पहलुओं को शामिल करता है। और इसके आधार पर एक इंडेक्स निकाला जाता है, मानव विकास इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि कितना आगे है इसमें। तो मानव विकास का उद्देश्य लोगों को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण संतोषजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाता है। इसका आंकलन अक्सर मानव विकास सूचकांक के माध्यम से किया जाता है। देखो, मानव विकास का मैंने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर से मैंने मानव विकास सूचकांक HDI पढ़ाया था मैंने, कि क्या होता है उसमें, कैसे इंडेक्स निकाला जाता है। तो HDI क्या होता है ना, एक HDI जो है वो मानव विकास सूचकांक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP, इंटरनेशनल UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ये क्या करती है, HDI निकालती है, मानव विकास सूचकांक निकालती है, जिसमें ये बेसिकली 3 चीज़ों को शामिल करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। और इसके आधार पर रिजल्ट देती है कि भाई कौन सा देश मानव विकास के क्षेत्र में कितना आगे है। ठीक है, तो ये जो मानव विकास का आंकलन HDI के द्वारा किया जाता है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय जैसे आय के औसत माप को मिलाकर समग्र स्कोर प्रदान करता है। तो बात करें कि मानव विकास हम पढ़ के और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा बढ़ाने में मदद करता है। मान लीजिए आपका जीवन स्तर किसी का यहाँ पे है और आप तो पता है, तभी तो आप जब आपको पता चला तभी तो आप बता रहे कि यहाँ पे है। पता ही नहीं होता, बताएंगे कैसे, बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए हम क्या ऐसे कार्य कर सकते हैं ताकि जो एक व्यक्ति है उसका जो जीवन है, मानव है, उसका जीवन जो है वो कैसे उसमें सुधार लाया जा सके। ये लोगों को अधिक शिक्षित, स्वस्थ और उत्पादक बनाने पर बात करता है। ये लोगों को जीवन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम करता है। ये बात करता है कि हम कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सकते हैं, कैसे उनको स्वस्थ रखा जा सकता है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उनकी कैसे बढ़ाई जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और जो एक रिज़ल्ट होता है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट, देखो सबसे बड़ी चीज़ ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इकॉनमी तभी बढ़ पाएगी आपकी जब आपके पास स्किल्ड हो सिटीज़न हो गया आप कंट्री में। तो एक कंट्री के नाते ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मानव विकास को लेकर चुनौतियाँ कौन कौन सी, ऐसे कौन से कारण है जिससे मानव का विकास नहीं हो पाता। तो पहला तो गरीबी मानव विकास की एक बहुत बड़ी बाधा बन के सामने आती है। जो लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी जो सुविधाएं होती है वो पहुंच नहीं पाती है गरीबी के कारण ही। गरीबी के कारण कई सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्वस्थ नहीं हो पाते। तो बहुत ही कम उम्र में उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव के कारण बहुत सारे बच्चे बहुत कम उम्र में मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, मर जाते हैं। बुनियादी सुविधाएं उनके पास है ही नहीं,
सड़क हो गया, हमारा शौचालय हो गया, ये सब सुविधाएं आज भी देखने को नहीं मिलती है हमको। ना सिर्फ भारत में तो फिर भी इतना विकास हुआ है, लेकिन अगर हम अफ्रीका के देशों की बात करें तो वहाँ पे आज भी हमको बहुत सारे जो बुनियादी सुविधाएं होती है उसका अभाव हमको देखने को मिलता है। एक असमानता है, असमानता मानव विकास की एक और बाधा है। ये लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच होती है, जबकि अन्य लोगों के पास बहुत कम पहुँच होती है। देखो, जिनके पास पैसा है वो पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक असमानता ही तो है जिसकी वजह से मानव का विकास नहीं हो पा रहा है। जिसके पास पैसा यानी उसी का विकास हो रहा है, यानी जिस मानव के पास पैसा है वो अपना विकास कर ले रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको वो विकास नहीं कर पा रहा है अपना। तो ये एक असमानता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है मानव विकास के रास्ते में। संघर्ष हमको देखने को मिलता है। संघर्ष मानव विकास को बाधित करता है। संघर्ष के कारण लोग अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच को खो देते हैं। कई सारी जो लड़ाई है, एक देश के अंदर जब लड़ाई चल रही है तो इसकी वजह से जो यहाँ की जनता है, आम जनता है, वो इसकी वजह से बाधित हो रही है संघर्ष के कारण। सत्ता को लेकर जो एक संघर्ष चलता है जिसकी वजह से पार्टियां आपस में लड़ता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ तो रही है, लेकिन आम जनता को कुछ इससे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आम जनता तो शिक्षा से और अपने स्वास्थ्य से उसको बाधित होना पड़ रहा है, अभाव हो जाता है। ऐसे अगर हम बात करें, जब हमारा यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, चल किस पे रहा है वॉर? आम जनता में या सरकार में? सरकारों के बीच वॉर चल रहा है, जैसे कंट्री की में वॉर चल रहा है, लेकिन इसको भुगतना किसको पड़ता है? एक आम जनता को। और इस आम जनता फिर संघर्ष करती है अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर। पर्यावरणीय क्षरण मानव विकास को बाधित करता है। ये लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। देखो, जितना ज़्यादा आपका पर्यावरण का नुकसान होगा, मानव के लिए उतना ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विकास की होड़ में पर्यावरण को भूल जा रहे हैं। हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचा जा रहे हैं, जिसकी वजह से मानव का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है। तो मानव का विकास फिर कैसे होगा? मानव के विकास के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ये 3 चीज़ों के द्वारा हम मानव को विकास को मापते हैं। तो ये कुछ चुनौतियाँ जो मानव विकास को बाधित कर रही है। हम मानव विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो गरीबी को कम करें। गरीबी जब कम होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य तक अन्य लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी पहुंच होगी और मूलभूत आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति होगी। दूसरा, असमानता को जो बढ़ती जा रही है, अमीर और गरीब के बीच के जो खाई बढ़ती जा रही है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो जो मानव विकास है वो बाधित होता रहेगा। तो हमको ज़्यादा से ज़रूरी कि देखो, पैसा हो, ज़रूरी बात है, जिसकी जो क्षमता है वो अपना कमा कर रखेगा, लेकिन मानव को पास कम से कम इतना तो धन हो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। संघर्ष को रोकना और पर्यावरण की रक्षा करना। जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं देश के अंदर या फिर अन्य देशों से, तो उसको रोकना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने देश के नागरिकों के विकास और अनुसंधान में खर्च करना। और जो पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको कम करें, ताकि जो मानव का स्वास्थ्य हो उससे प्रभावित ना हो। तो ये कुछ उपाय है जिसके द्वारा हम मानव विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास क्या है? जीवन प्रत्याशा, मानव विकास क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय में वृद्धि, केवल जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, केवल शिक्षा में वृद्धि, या फिर केवल आय में वृद्धि? तो इसका आंसर क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय में वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास उधर देखा था, इधर मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को मापने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र का सूचकांक है, इंडिकेटर है या इंडेक्स है। ये केवल जीवन प्रत्याशा को मापने का एक इंडेक्स है, केवल शिक्षा को मापने का इंडेक्स है, या फिर केवल आय को मापने का इंडेक्स है? तो इसका आंसर क्या है? मानव विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम या इंडेक्स सूचकांक है। एचडीआई की गणना कैसे की जाती है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के आधार पर, केवल जीवन प्रत्याशा के आधार पर, केवल शिक्षा के आधार पर, या फिर केवल आय के आधार पर? तो इसका आंसर क्या हमारा? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के आधार पर। भारत का एचडीआई इंडेक्स रैंक क्या है? 132, 133, 134 या 135? तो इसका आंसर है 132। 132 भारत का एचडीआई इंडेक्स है। भारत में मानव विकास की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? गरीबी, असमानता, कुपोषण या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये सब कारण है जिसकी वजह से आज भी हमको मानव विकास की जो
कमियां हमको चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है मानव विकास के क्षेत्र में भारत को। गरीबी हमको देखने को मिल रही है। इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। भारत अमीर है लेकिन गरीब, भारत अमीरों का देश है लेकिन गरीब लोगों के साथ। ऐसी बात नहीं है, आप देखोगे इंडेक्स उठा के टॉप के, अगर विश्व के 10 लोगों के भी अगर अमीरों की लिस्ट उठा के देखोगे तो आपको उसमें 2 नाम जरूर देखने को मिल जाएगा। फिर कैसे कह सकते हैं कि हम भारत गरीब है? लेकिन भारत गरीब है क्योंकि भारत क्या है, इंडिया इज़ अ रिच कंट्री। भारत एक अमीर देश है गरीब लोगों का। ठीक है, अगला बात करें तो भारत में मानव विकास को बेहतर बनाने के लिए और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, एजुकेशन और क्या कहते हैं हेल्थ केयर की फील्ड में, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी को हटाने के लिए कार्यक्रम चलाना, रोजगार का सृजन करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी। मानव विकास के कुछ लाभ क्या क्या हो सकते हैं हमारे? तो मानव विकास जो है वो तो जीवन स्तर में सुधार लाता है, गरीबी को कम करता है, असमानता में कमी लाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो मानव विकास से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मानव विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? मानव विकास जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय में वृद्धि है, जबकि आर्थिक विकास वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। मानव विकास और आर्थिक विकास एक ही चीज़ है, या फिर मानव विकास आर्थिक विकास का एक कारण है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? ए, मानव विकास जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय में वृद्धि है, जबकि जो आर्थिक विकास है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। ठीक है, मानव विकास और सामाजिक विकास में क्या अंतर है? मानव विकास से जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या आय में वृद्धि है, जबकि सामाजिक विकास सामाजिक न्याय, समानता या सशक्तिकरण में वृद्धि है। मानव विकास और सामाजिक विकास एक ही चीज़ है। मानव विकास सामाजिक विकास का एक कारण है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ए, मानव विकास जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या आय में वृद्धि है, जबकि सामाजिक विकास सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण में वृद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 9th चैप्टर है मानव विकास, ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर इससे पहले जो मैंने 8 चैप्टर ऑलरेडी करा दिए मैंने इकोनॉमिक्स के, और कंप्यूटर साइंस के मैंने 9 चैप्टर करा के अपलोड कर दिए हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। तो आप जाके उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। रही बात एडमिशन की, तो बहुत जल्दी हमारा एडमिशन स्टार्ट हो सकता है इसी महीने, या फिर मोस्ट प्रोबेबली मई के फर्स्ट वीक में तो आपका एडमिशन स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, एडमिशन नहीं, आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है एग्ज़ाम के लिए उसका स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन आपका तो कट ऑफ के बाद होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।